उस ठेकेदार की क्लास लगाई जो कि वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करवा रहा था कटली रोड में, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? सर बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि जो अभी ठेकेदार ऐसे टेंडर उठाते हैं, लुक वगैरह जो भी डालते हैं रोड में, सिर्फ ब्लैक कर देते हैं, लुक नहीं डालते हैं, वो सिर्फ ब्लैक कर देते हैं, ऐसे छोटी मोटी बजरी डाल देते हैं ऊपर, और उसके ऊपर ऐसे लगता है पेंट किया है सिर्फ। हाँ, सिर्फ लोगों का उल्लू बना देते हैं। सर उसको कौन करेगा? अभी 1 मंथ पहले मतलब अगर कोई ऑर्डर में देखेगा या कहीं डॉक्यूमेंट के ऊपर देखेगा, 1 महीने पहले ब्लैक टॉक हुई है, और 1 महीने के बाद वो बिल्कुल खड्डे। सही बात है। क्यों? क्योंकि सर ये जो ठेकेदार हैं, ये पैसा आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो हमारे ऊपर के कैंडिडेट हैं, जो जैसे मेंबर सरपंच जो भी हैं, ये सबसे बड़े हमारे एक दुश्मन बन गए हैं अभी। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसी क्या दुश्मनी ले ली उन्होंने आपके साथ? क्योंकि सर इनका काम है पूछना, ये देखते रहते हैं हर दिन कि क्या रोड सही, ब्लैक टॉक सही ढंग से कर रहे हैं या कैसे। वो चुपचाप बैठे हैं अपने घर, चैन से बैठे हैं, उनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इससे क्या आप साबित करना चाहते हो कि उन्होंने भी पैसे खाए होते हैं क्या? सर पैसे का पता नहीं, पर उनका काम है सर देखना, क्योंकि हमने उनको एक मतलब विजय बनाया है, चुना है, नुमाइंदे चुने हैं, मेंबर वगैरह सरपंच वगैरह, उनका काम है। सर हम खुशी इसलिए हैं क्योंकि जो डॉक्टर रामेश्वर जी ने जो हमसे वादे किए थे वो जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं हमारे। क्या बात है। जैसे कि रोड का था, सबसे बड़ा मसला था हमारा रोड का, तो उसका सर्वे जो है वो हो गया है, और सर्वे जो है वो इस तरह से हुआ है कि पूरे लोग उसके ऊपर खुश हैं। उन्होंने जो सर्वा किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया है, कोई उसमें किसी की ना ही उसके बीच जगह आ रही है, किसी की ना ही किसी को नुकसान होगा, किसी के घर को नहीं नुकसान हो रही, किसी की नई ज़मीन आ रही है, बिल्कुल सही सर्वा किया, और सारी जो उसमें लैंड आ रही है वो फॉरेस्ट आ रही है, गवर्नमेंट लैंड। हाँ गवर्नमेंट लैंड आ रही है, और बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने सर्वा किया। और उसमें जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है मेहड़ में, उसको टच करने के लिए पूरी तरह से उन्होंने वो कोशिश की है उसके बीच। क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब कि आपकी पब्लिक जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा खुश है इस टाइम डॉक्टर साहब के ऊपर। तो और क्या डिमांड रहेगी डॉक्टर साहब के सामने आपकी, अभी बता दीजिए यहाँ पे। तो सर हमारी दूसरी डिमांड ये है कि डिस्पेंसरी वो बहुत ज़रूरी है अभी सर। क्या बात है। तो सर सुनने में तो आ रहा है कि आपके लोगों ने ये डिमांड रखी थी जब डॉक्टर साहब के सामने, तो उन्होंने बोला था कि पहले रोड को तो बन जाने दो, उसके बाद हम आपकी डिस्पेंसरी का भी सोचेंगे। तो लगता तो यही है कि अगर रोड बन गया तो उसके बाद आपकी डिस्पेंसरी भी पक्का बनेगी। तो आए दिन जैसे कि आपको पता है डॉक्टर साहब जो है वो छाए रहते हैं, कोई तो कोई ऐसा घमासान, ऐसा धमाका मचा के जाते हैं कि पूरी दुनिया देखने के लिए मजबूर हो जाती है। जैसे कि पहले उनकी फ़ैन फॉलोइंग हमारे बिलावर में बहुत कम थी, लेकिन अब 2-3 दिन से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है बिलावर में भी। तो लोगों को तो शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे हमारा राशन जो है वो उसको लूटा जा रहा है, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ख़तरनाक तरीके से एक्शन लिया। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि आपके इलाके में भी कोई ऐसे? सर हमारे इलाके में तो नहीं है ऐसा काम, बिल्कुल सही, जैसे हमारे सीलमैन जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं वो। आज के ज़माने में करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे कि आपने पिछले थोड़े दिन पहले की बात है, आपके मिशेडी में ये हमें सुनने को मिला था कि वहाँ के एक कोई पटवारी थे, वो करप्शन का शिकार हुए थे, और जैसे ही उनकी वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के काम जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिमों को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सर ऐसे काम तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको तो अभी दे रही है जितनी उनकी तनख्वाह दे रही है, तो फिर उन्होंने ये वाले काम क्यों करने हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का कोई काम करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर मैं तो बोलता हूँ कि उसको बिल्कुल अभी जैसी हमारी ज़िंदगी है उनको दोबारा जो हमारी जैसी ज़िंदगी जीने का मौका दो, फिर उनको पता चले कि ये इनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कहाँ है, फिर मतलब किस चीज़ के जो पैसे मांगते हैं लोगों से। हमारे गरीब लोगों को ही लूटा जाता है। हम वो गरीब लोग जो बेचारे के दिहाड़ीदार होते हैं, जो दिहाड़ी का 400-500 रुपया कमा के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने बीबी बच्चों को पालना होता है, बच्चों को स्कूल में फ़ीस भी देनी है, घर में राशन ख़त्म है, क्या कुछ नहीं करें बेचारे वो उस 400-500 रुपये में। लेकिन बाद में जब वो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास अपना काम करवाने के लिए, तो फिर जब कोई एम्प्लॉई उनसे आगे से पैसे मांगता है कि भाई पहले आप हमें पैसे दो फिर हम आपका काम करेंगे, तो इस तरह के एम्प्लॉइज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, और हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं हम उनसे भी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसे एम्प्लॉइज़ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हम आपको जागरूक कर रहे हैं, हम आपके अंदर एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। वो जो मशेडी में जो पटवारी थे उनको जब पकड़ा गया तो वो वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी तो होगी। वीडियो के थ्रू वो चीज़ जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची थी, LG तक पहुंची थी, जिसके थ्रू के कार्रवाई हुई और उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया था ऑन स्पॉट। तो आज आप लोगों को पता तो एहसास तो हो गया होगा कि सोशल मीडिया की बहुत खतरनाक पावर है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोगों के साथ कोई भी कुछ गलत करता है तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई फ़ोन के ऊपर फ़ोन कॉल के थ्रू धमकी देता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करिए भाई। बेस्ट एग्जाम्पल है सर हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी, इन्होंने भी कैसे अपना नाम बनाया था, सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाली थी इन्होंने। आपको पता है कि उस टाइम वो जो MLA थे हमारे बनी के जीवन लाल जी, उन्होंने इनको फ़ोन कॉल करके कुछ धमकी वगैरह दी थी, जैसा कि आपने भी वो सुनी तो होगी रिकॉर्डिंग सर। हाँ बिल्कुल सुनिए सर। सुनी थी ना? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ उनके साथ, पब्लिक ने कैसे रिजेक्ट किया उनको। तो कोई भी बंदा है यार, वो अगर दूसरे के ऊपर दूसरे को टॉर्चर करता है, दूसरे को ब्लैकमेल करता है, तो आप सोशल मीडिया का सहारा आज के ज़माने में ले सकते हो। हम तो यही बोलना चाहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।